स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में। और आज ये प्रॉपर ग्रामर की प्रॉपर पहली क्लास है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ग्रामर का, आज से ग्रामर पहली शुरू होती है। तो ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा, बने रहिएगा। हम विद एग्जाम्पल समझेंगे, विद एरर समझेंगे कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें कहां पे आपको एरर फेस करना पड़ सकता है, पूरी डिटेलिंग में जानेंगे। थोड़ी सी क्लास लेंदी हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, बट विद एग्जाम्पल हम जानेंगे। तो हमारे पे पहले स्ट्रक्चर आ जाता है, जो कि मैंने आपको पहले से बताया था। क्या है स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो शुरू करते हैं। हमारा पहले स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको और आसान करने के लिए क्या लिख दिया है, इज एम आर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और वहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इज एम आर। मतलब ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें एक्शन नहीं होगा, ये नो एक्शन वाला स्ट्रक्चर है। नो एक्शन मतलब नो मेन वर्ब, नो मेन वर्ब, मतलब ये स्ट्रक्चर नंबर ए है। तो बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आसान सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बस गौर से आप देखिएगा। जैसे सब्जेक्ट में ले लेता हूं यू को, सब्जेक्ट है यू। एक एग्जांपल बना लेते हैं, ए यू, और यू के साथ हमेशा आता है आर, यू आर अ टीचर। टीचर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई है। मैं फटाफट लिखूंगा, आप कोशिश करेगा बस देखने की। बी में देखिएगा, सब्जेक्ट है यू, आर हेल्पिंग वर्ब, आर नॉट अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, बी था ये, ठीक है ना। फिर आएगा सी क्या है, आर यू अ टीचर। ऐसा ही है, देखो इज एम आर सब्जेक्ट और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन। डी में क्या है, आर यू नॉट अ टीचर। क्या सही लिख रहा हूं मैं? और मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, इसको मैं किस और ढंग से लिख सकता हूं, इसको मैं आरंट भी तो लिख सकता हूं, ऐसे आरंट यू अ टीचर। मैंने आपको बताया था आर नॉट को मैं शॉर्टकट में जब लिखूंगा तो आरंट एक साथ में आगे लिख दूंगा, दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। फिर ई में मैं कैसे लिखूंगा, डब्ल्यू एच वर्ड लगा देता हूं, वाई आर यू अ टीचर। अब इसका मतलब कुछ हो ना हो, बट मैं अभी आपको स्ट्रक्चर में कैसे ढालना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वाई आर यू अ टीचर। और ये एफ का कैसे बनेगा, वाई आर यू नॉट अ टीचर। कोशिश करेंगे पूरा समझने की। और इसको मैं और किस ढंग से लिख सकता हूं, वाई, अब आर नॉट को शॉर्टकट में हम लिखते हैं आरेंट, वाई आरेंट यू अ टीचर। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, वाई आरेंट यू टीचर, यू आर ए टीचर मतलब तुम टीचर हो, तुम टीचर नहीं हो, और तुम आर यू टीचर, क्या तुम टीचर हो। ऐसे ही सवाल जवाब है। मेन इसमें क्या मुद्दा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इज नॉट को शॉर्टकट में लिखूंगा तो इज नॉट को शॉर्टकट में मैं ऐसे लिखूंगा इजंट। आर नॉट को अगर मैं शॉर्टकट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आरेंट, ठीक है। बट अगर एम नॉट को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा तो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं और बहुत सारे लोग लिख देते हैं एमंट, जो कि एमंट कोई शॉर्टकट फॉर्म होती ही नहीं है। हां, इन तीनों की एक शॉर्टकट फॉर्म होती है, इन तीनों को एक साथ लिखा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं एंड। मतलब एम नॉट को भी शॉर्टकट में क्या लिखा सकता है, एंट। बट इसकी पर्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं होती एम नॉट की। जैसे इज नॉट की पर्टिकुलर फॉर्म इजंट होती है, आर नॉट की पर्टिकुलर फॉर्म आरेंट होती है, बट तीनों की एक फॉर्म होती है एंट। तो इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट को एंट लिखा जा सकता है। बस अभी मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया कि ऐसे सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन जवाब सवाल ऐसे बनते हैं। अब हम चलते हैं सवाल जवाब की तरफ, जिसमें आपको पता चलेगा कि एरर कैसे मिल सकते हैं आपको, बिल्कुल बेसिक एरर से, ठीक है ना। फिर मैं नोट भी आपको लिखवाऊंगा, जो मैं सारी चीज पढ़ाऊंगा ना वो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। देखिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। कोई पेपर वाले हैं और कोई ऐसे ही एग्जाम्पल है कि आपके प्रोसेस समझ में आए, आपको थॉट प्रोसेस समझ में आया कि एग्जाम में पेपर कैसे करना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, पहला एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे आप। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, रोहन एंड आई एम चाइल्डहुड फ्रेंड्स। देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एरर फाइंड करना है, आपको देखना है कि इसमें गलती कहां है। क्या आपको कहीं पे यहां पे गलती नजर आ रही है, रोहन एंड आई एम चाइल्डहुड फ्रेंड्स। लगता है शायद आपको कहीं गलती नजर नहीं आ रही है, बट गलती है कहां पे, एम में।
आपने आई के साथ एम लगाया है, बिल्कुल सही है। बट जब दो सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब दो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है रोहन और दूसरा सब्जेक्ट है आई, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं, तो हमेशा कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। कौन सी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल। और एम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एम क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, एम है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे गलती का है, यहां पे एम में है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सही क्या होना चाहिए यहां पे, राइट होगा आर। तो यहां पे आपको आर सही करना है। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन एंड आई आर ऑनेस्ट। अब बताओ ये सही है। अभी मैंने बताया जब दो सेंटेंस किससे जुड़ते हैं, दो सेंटेंस जब दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। यहां पे प्लूरल आई है ना भाई साहब, तो ये बिल्कुल सही है। बट ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यहां पे ऑनेस्ट आ गया है। तो दूसरा आपने क्या पॉइंट नोट करना है, जो जब भी एडजेक्टिव्स होते हैं तो एडजेक्टिव की कोई सी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। एडजेक्टिव्स नॉर्मल उसमें आते हैं, जैसे गुड गुड। अब गुड्स कोई बोल दोगे आप, यू एंड आई आर गुड्स, नहीं बोल सकते ना। तो क्या है, जो एडजेक्टिव है उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो यहां पे एरर क्या है, एस में, तो ये काटना पड़ेगा। क्या आएगा, रोहन एंड आई आर ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या, रोहन और आई। अब देखो आप में से, अब इनमें से कोई सिलेक्ट करना है आपको कि कौन सा सही है। रोहन और आई इज एम आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। समझ में आ रहा है अभी आपके। अब देखो आप कोशिश करेगा, जब एंड से जुड़ेगा दो सब्जेक्ट तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। बट जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ेंगे, और से जुड़ते हैं, क्या, जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं और से तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ेंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहां पे क्या आएगा, रोहन। सिंगुलर का मतलब ये नहीं सिंगुलर आएगी, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रामर बता देता हूं। जब भी दो सब्जेक्ट और से जुड़ते हैं ना तो वर्ब जो आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट की आती है, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब के नजदीक होगा। जैसे इस समय हेल्पिंग वर्ब के सबसे नजदीक कौन है, आई, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी एम। अगर हेल्पिंग वर्ब के नजदीक रोहन होता तो हेल्पिंग वर्ब आती इज। तो जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जो सब्जेक्ट के सबसे नजदीक होगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पे सही क्या होगा, रोहन और आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट है देखो, आई और रोहन। अब बताओ इसमें इज एम आर में से कौन आएगा। अब यहां पे आएगा, ऑब्वियसली बात है इज आएगा। क्यों, क्योंकि रोहन हेल्पिंग वर्ब के सबसे नजदीक है, तो रोहन के हिसाब से क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। नेक्स्ट है द एसबीआई एंड द पीएनबी। दो सब्जेक्ट हैं एसबीआई और पीएनबी, किससे जुड़े हैं, एंड से, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। याद है ना ऊपर वाला फॉर्मेट। तो यहां पे क्या आएगा, आर। तो द एसबीआई एंड द पीएनबी आर। अब यहां पे बैंक लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, नहीं हो गया। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, बैंक्स। क्या होना चाहिए था, बैंक्स, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा। तो द एसबीआई एंड द पीएनबी आर बैंक्स ऑफ इंडिया। अब आया सेंटेंस समझ में, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सेंटेंस, आपको टाइम बिताना पड़ेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 6th पे देख लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर आपने ये यहां पे टाइम बिता लिया तो समझ जाइए आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। इस सारे क्वेश्चंस में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जो रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट गलती करता है वो सारी गलतियां यहां पे है, बस अब आपको ध्यान से देखना है। अगर आप गलती नहीं पकड़ पा रहे हो तो समझ लो अभी आप एवरेज स्टूडेंट हो। एवरेज से अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनना है, वो तब बनना है जब आप हमारे साथ टाइम बिताओगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार। और अगर आपको पहले ही गलती पता चल रही है तो मतलब आप थोड़ा सा पढ़ लिख रहे हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ बढ़ रहे हो। अब जैसे इज द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इसमें गलती बताओ, शायद आपको गलती नहीं पता चलेगी, बट गलती क्या है यहाँ पे, इज में। अब क्यों, क्योंकि पीपल हमेशा क्या है, प्लूरल। पीपल क्या होता है, PEOPLE, पीपल है प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होता है, पर्सन। ठीक है ना, पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। अब पीपल पहले ही प्लूरल है तो यहां पे इसकी जगह क्या आना चाहिए, यहां इसकी जगह आना चाहिए आर। बेटा क्या आना चाहिए,
आर द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वैसे ही पेरेंट्स क्या होते हैं, प्लूरल, पापा मम्मी दो होते हैं ना, तो ये होता है प्लूरल। तो यहां पे क्या आना चाहिए, आर योर पेरेंट्स इन योर फेवर। क्या आपके पेरेंट्स आपके फेवर में हैं? क्या आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना आता है? और नहीं आता है तो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के माध्यम से और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ लेते हुए जाए। बट आपको कमेंट करके बताना है क्या रेगुलर बेसिस पे मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, कॉमन टॉपिक्स पे, इंग्लिश के अलावा कोई कॉमन टॉपिक्स पे अगर बनानी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट पे लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो, इज नॉट ही एन ऑनेस्ट सिटीजन, क्या बिल्कुल सही है, इज नॉट ही एन ऑनेस्ट सिटीजन। ये सेंटेंस का फॉर्मेट गलत है। मैंने आपको क्या बोला था, देखें पिछले सेंटेंस में देखते हैं। पहले आप ये वाला सेंटेंस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इज नॉट ही एन ऑनेस्ट सिटीजन। देखें एक और बार ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बिल्कुल, इज नॉट ही एन ऑनेस्ट सिटीजन। अब हम फॉर्मेट पे चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, जैसे यहां पे आर यू नॉट है, जैसे वहां पे इज नॉट ही था ना, इज नॉट ही था, ये था नहीं था वहां। यहां पे क्या है, आर यू नॉट। मतलब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज ही नॉट करना पड़ेगा। या तो अगर इज नॉट को हमें शॉर्टकट में लिखना है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, और इज नॉट की शॉर्टकट फॉर्म होती है इजंट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इजंट ही। अगर आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है तो आप एक साथ नहीं लिख सकते हो। क्या आप यहां पे इज नॉट एक साथ नहीं लिख सकते हो फुल फॉर्म में। या तो आप लिखोगे इज नॉट, सॉरी, या तो आप लिखोगे इज ही नॉट, या तो आप ये लिखोगे, या तो आप क्या लिख सकते हो, इजंट ही, तब जाके सही फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इजंट ही एन ऑनेस्ट सिटीजन, या तो इज नॉट, या तो क्या आएगा, इज ही नॉट एन ऑनेस्ट सिटीजन। आगे लिखते हैं, आर नॉट, दे फिर वही गलती होगी, आर नॉट एक साथ लिखा ही नहीं जा सकता। एक साथ लिखना है तो आपको शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, आरेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरेंट। या तो लॉन्ग कट में, मतलब पूरा लॉन्ग लिखना है तो लिखेंगे आर दे नॉट, तब जाके सेंटेंस सही होगा। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां करते हैं बच्चे लोग, तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 10th पे पहुंच गए हैं, आर द चिल्ड्रंस मदर इल। अब देखो यहां पे आर लगा दिया, लोग सोच रहे हैं कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो इसलिए आर लगा दिया, बट यहां पे एपस्ट्रॉफ लगाया बेटा, क्योंकि जो सेंटेंस फोकस कर रहा है वो चिल्ड्रन पे नहीं कर रहा है। सेंटेंस का जो मेन मकसद है वो है मदर पे, तो मदर तो सिंगुलर है ना, तो इसलिए यहां पे आर नहीं, यहां पे आएगा इज द चिल्ड्रंस मदर इल। मतलब क्या उनकी बच्चों की मम्मी बीमार है, इसलिए यहां पे इज आएगा। अगर चिल्ड्रन पे फोकस कर रहे होते तो आर आता। वैसे क्या है, इज द चाइल्ड्स फीट वेट। अब यहां पे इज क्यों आएगा, क्योंकि फीट के बारे में बात हो रही है ना, चाइल्ड के बारे में कोई बात हो रही है, फीट के बारे में बात हो रही है। तो फीट मतलब दो पैर, फीट मतलब प्लूरल, और एक पैर को हम क्या बोलते हैं, फुट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। वैसे टूथ समझ में आ रहा है ना, टूथ हम क्या बोलेंगे, एक दांत को, दो दांत मतलब प्लूरल फॉर्म में। ज्यादा दांत होंगे तो बोलेंगे टीथ। आप ऐसे मत बोलते रहे टूथ्स या तो टीथ्स या फिट्स या तो फुट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। फीट, फुट, टीथ, टूथ, ठीक है ना। ये क्या है, प्लूरल, और ये क्या है, सिंगुलर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, आर, क्योंकि ये फीट है, प्लूरल, आर चाइल्ड्स फीट वेट। देखें अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इज एमआर में से कौन सा सही होगा, अब आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। आई और रोहन, देखो आपको सीधा पता चल जाना चाहिए, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जो सब्जेक्ट के सबसे नियर होगी। यहां पे सब्जेक्ट के सबसे नियर कौन है, ये सब्जेक्ट है सबसे, इसके नियर, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो सब्जेक्ट के नियर वाली होगी। तो क्या आएगा, एम, यहां पे एम सही है। एम, आई और रोहन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। फिर क्या, इज एम आर, रोहन और आई एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब ये बताएं यहां पे इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। मैंने अभी आपको बताया, जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब आती है जो सब्जेक्ट के नजदीक हो। तो इस समय सब्जेक्ट के नजदीक
कि वर्ब कौन सी होगी, रोहन के साथ की जो होगी, रोहन के साथ क्या आएगा, इज रोहन और आई एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है वाई यू आर सो लेट टूडे। वाई यू आर सो लेट टूडे, आप इतनी लेट क्यों हो भाई आज। अब देखो इस सेंटेंस ही गलत है, सेंटेंस तो सही है बट फॉर्मेट गलत है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे मैं आपको दूसरे पेज पे लेते हुए चलता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्या WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ देखें वाई यू आर सो लेट, इसमें WH वर्ड के बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब इजमार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सीधा सब्जेक्ट डाल दिया, तो ये हो गया सेंटेंस गलत। तो इसको सेंटेंस को सही करेंगे तो कैसे हम सही कर सकते हैं, वाई लिखेंगे, वाई तो आएगा ही आएगा, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, फिर आना चाहिए सब्जेक्ट यू, वाई आर यू सो लेट टुडे, ये आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। फॉर्मेट है, फॉर्मेट यही है ना, पिछली 2 वीडियो से मैं आपको फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं। देखो हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एमआर है सिंपल प्रेजेंट में, जिसमें नो एक्शन नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट है हाउ ही इज सो एनर्जेटिक। क्या सही है, हाउ ही इज सो एनर्जेटिक, नहीं गलत है, क्योंकि देखो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ गया, क्या आना चाहिए, हाउ इज को क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए सब्जेक्ट से। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल अभी तक आप सही जा रहे हैं। दूसरा क्या है, वेयर दे, देखो वेयर दे आर दीज डेज, कहां है वो आजकल। अब देखो वेयर WH वर्ड है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर है, तो आर को कहाँ आना चाहिए था, WH वर्ड के बाद आना चाहिए था, तो क्या आएगा, वाई आर दे दीज डेज। उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। बढ़ूं मैं आगे, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा, तो आगे आ जाते हैं, तो देखते हैं आगे, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा। अब देखें अभी तक हम पहुंच गए थे 16 पे पहुंच गए थे, 16 देखें 16 पे पहुंच गए थे हम, वाई दे आर दीज डेज, तो यहां पे सही क्या किया था हमने, आर को यहां पे लगा दिया था। अब ये देखो प्लीज टेल मी वाई आर यू सो लेट, अब यहां पे ये क्या है, क्लॉज और फ्रेजेस। देखो आप कोशिश करेगा याद रखने की, जब भी WH वर्ड से पहले, जब भी WH वर्ड से पहले क्लॉज या फ्रेज आ जाए, क्या, जब भी WH वर्ड से पहले क्लॉज या तो फ्रेज आ जाए, क्लॉज फ्रेज क्या होता है, जो 2-3 वर्डों में अपना पूरा सेंस कंप्लीट कर देते हैं, जैसे नोबडी नोज या प्लीज टेल मी मतलब मुझे बताओ भाई, और नोबडी नोज मतलब किसी को नहीं पता। ये दोनों ही क्या है, फ्रेज क्लॉज में आते हैं, कि जो 2-3 वर्डों में सेंटेंस को पूरा भाव दे देते हैं। तो ये जब भी WH वर्ड से पहले आते हैं ना, तब हमको पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था ना, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब नहीं करना है। तब कौन सा फॉर्मेट आएगा, तब WH वर्ड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सिर्फ कब, जब क्लॉज और फ्रेज आएगा, और क्लॉज और फ्रेज नहीं होगा तो हमें पुराना वाला फॉर्मूला पूरा सही करना है। जो पुराना वाला फॉर्मूला कहता था WH वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वही हमें पूरा फॉर्मेट तैयार करके रखना है। बट जब क्लॉज फ्रेज आ जाए तो WH वर्ड के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ना कि टाइम वर्ड आएगा। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लीज टेल मी वाई, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब को मूव करना पड़ेगा, कहां, सब्जेक्ट से पहले। तो प्लीज टेल मी के बाद हमें सही क्या करना पड़ेगा, वाई यू आर सो लेट टुडे। वैसे नोबडी नोज ये भी तो एक फ्रेज है, तो इसमें भी WH वर्ड के बाद सीधा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, नोबडी नोज हाउ इज ही, नहीं वहां आएगा हाउ ही, सॉरी यहां पे हाउ लिखना था, हाउ ही इज सो एनर्जेटिक, ठीक है। बट अगर सपोज करो अगर यहां पे क्लॉज या फ्रेज नहीं होता, सपोज करो यहां पे क्लॉज या फ्रेज नहीं होता, तो यहां पे फॉर्मेट ये जो लिखा होता है बिल्कुल सही होता, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंसेस में तो WH वर्ड के बाद टाइम वर्ड ही आना है, सॉरी WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आना है, तो हेल्पिंग वर्ब तो इज आई रखा है। अगर ये क्लॉज ना होता, सपोज करो ये नहीं है, सपोज करो अभी ये है ही नहीं, और सिर्फ सेंटेंस लिखा हुआ हाउ इज ही सो एनर्जेटिक, तो सही होगा कि गलत होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि WH वर्ड के बाद हमेशा
हेल्पिंग वर्ब आएगा। बट जैसे ही ये क्लॉज आ गया, यहाँ पे नोबडी नोज आ गया, तो फिर ये सेंटेंस गलत है। तो सही करने के लिए क्या होगा, हाउ ही इज सो एनर्जेटिक। मैं आपको ये सारी फॉर्मेट नोट के फॉर्मेट में एक मैं दे देता हूं, नोट डाला हुआ है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड। जब भी एंड से जुड़ते हैं तो कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, तो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, जो वर्ब के नजदीक होगी, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब, जो सब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक वाली हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो आएगी। और तीसरा क्या था, इन क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब नॉर्मल उसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कहां पे यूज होगा, सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले। और बट इफ देयर इज अ क्लॉज और फ्रेज बिफोर द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से पहले कोई क्लॉज या फ्रेज होगा, तो द हेल्पिंग वर्ब कहां मूव कर जाएगी, आफ्टर द सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला था ना, नोबडी नोज, नोबडी KNOW, नोबडी नोज, ये क्या है, फ्रेज है। तो नॉर्मल हम क्या बोलेंगे, नोबडी नोज हाउ इज ही, ऐसा ही था ना। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो जब क्वेश्चन से पहले क्या आएगा, फ्रेज या तो क्लॉज आएगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां मूव कर जाएगी, आफ्टर द सब्जेक्ट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां मूव करेगी, सब्जेक्ट के आगे मूव करेगी। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट मूव कर जाएगा कहां, WH वर्ड के बाद। तो कुछ भी बोलो, सेंस सेम ही है। बाकी मैंने आपको ये नोट भी आपकी सहूलियत के लिए ही दिया है कि आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसका तो आप ले ही लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बाकी ये शेयर के ऑप्शन पे मैं आपको क्लिक कर रहा हूं और ये जो QR कोड आएगा उस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और वो स्कैन आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरी PDF फॉर्म में। ये है QR कोड, आप इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैंने PDF बनाई है, और रख सकते हैं संभाल के। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि कहाँ पे, कैसे और कौन से सब्जेक्ट पे आपको और वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।